भारत सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। और मुख्यमंत्री स्टेट के क्या कर रहे हैं, बिहार स्टेट के, मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वे एक बार अपने घर से निकले, जाके दर्द जाने, इन बच्चियों के परिवार से मिले, इनका दर्द जाने, हॉस्पिटल में जाएं। उस बच्ची से मिली हूँ मैं कल, जाइए थोड़ा सा एक पिता जैसा बन के दिखाइए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कह रही हूँ कि आप जाइए, उस परिवार का दर्द जानिए। सिर्फ आपकी कुर्सी पे बैठ के भाषण देने से नहीं होता है। आप मुखिया हैं इस प्रदेश के। मैं उस बच्ची से जाके मिल के आई हूँ। कल मैंने जब उस बच्ची को देखा, नन्ही सी बच्ची है वो, मैंने उससे जब वो मुझे उसने देखा, क्योंकि उन्होंने बोला वो किसी से अभी बात नहीं कर पाई थी, नहीं मिली है, और हो सकता आपसे भी बात ना करें। लेकिन मैं जब गई हूँ, मैंने उसको देखा, मासूम को। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप खेल नहीं रहे हो? तो उसने बड़ी प्यारी सी आवाज़ में, तोतली आवाज़ में कहा, खिलौना ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं खिलौना क्या चाहिए आपको? मुझे गुड़िया चाहिए। उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए, उसने इस टाइम में, इस 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में, उस बच्चे ने क्या जिंदगी में जी लिया? क्या हम किस गरज में जा रहे हैं? क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है? क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए, और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए, ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए, और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। परिवार क्योंकि दहशत में है। और कल एक नया खुलासा हमें और सामने आया है। जब मैं उनके पिता से मिली हूँ हॉस्पिटल में जाके, उनके पिता ने डरते सहमते हमें बताया, क्योंकि मैं गांव में गई हूँ, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सहमे हुए हैं, बच्चियों को लोग बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये पीछे छुप रही है पल्लू में? उन्होंने कहा ये इतने डरे हुए हैं कि उनको दोनों को ले गए, एक को मार दिया, हम भी ले जाएंगे। वो दहशत के माहौल से निकालिए लोगों को। आप मुखिया बनते हैं, उनको समझाइए कि नहीं मैं हूँ। नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री रहने के अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में सिवाय इसके बलात्कार के और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में जो घटित घटनाएं हो रही है ना, वो शर्मसार करने वाली है। और उस बच्ची से जब पिता से मैं मिली हूँ, माँ से भी अलग से मिली हूँ, पिता ने हमें जो बयान दिया है वो आपके सामने मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कोई और भी इन्वॉल्व था, जो अभी तक हमसे छुपाया गया। जो पिता से हमने कहा है कि आप उसके बारे में कुछ तो हमको क्लू दीजिए, क्या वो बच्ची जान पाएगी? वो उन्होंने ये हमें बताया कि बच्ची उसको कहती है मैं पहचान लूँगी। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। ये कल जो पिता का बयान हमारे सामने आया, पिता ने कहा है क्योंकि वो 2 बच्चियां थी, दोनों तेज थी, वो अगर एक आदमी था तो वो दोनों कैसे हैंडल कर पाया? अगर एक को बांधा था तो वो दूसरी वाली भागी कैसे नहीं? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बच्ची ने, क्योंकि बहुत देर वो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे थोड़ी रिकवर हो रही है, उसने बताया कि एक जब वो बांध रहे थे, दूसरे वाले ने मुझे भगाने के लिए बोला। तो इसका मतलब वो घटना एक आदमी की नहीं है, वहाँ 2 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अभी कल एसपी और डीएम के साथ में मेरी शाम को मीटिंग हुई है। हमने साफ निर्देश दिए हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो हमारी जो बच्ची है आज जो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। फिजिकली वो ठीक होगी ही, और मेंटली भी उसको हम आगे काउंसलिंग करेंगे, वो बच्ची ठीक हो जाए। गलती उसकी नहीं है, लेकिन गलती सारी उम्र के लिए उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बच्चा, और जो सेकंड पर्सन है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो उस बच्ची का जीवन खतरे में रहेगा। ये हम ये जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि जिसको ये पता है हम गलती कर रहे हैं, तो वो तो डोमिनेट करने के लिए सामने वाले पे प्रश्न उठाएगा ही। लेकिन आपने मुझे देखा होगा, अगर आप सारे सोशल मीडिया चलाते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपने अंजुबाला को देखा होगा। अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की तरफ से मैं हूँ। जहाँ भी घटना होती है,
चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। आपने हमें देखा होगा, मैं हर जगह, क्योंकि हमें किसकी सरकार है हमें ये नहीं मायने रखता है। हमें ये मायने रखता है कि अनुसूचित जाति के साथ में कहीं भी गलत होगा तो कमीशन वहाँ पे पहुँचता है और इंसाफ दिलाता है। आप दूसरे से कंपैरिजन करने से पहले आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर घटना हो रही है तो अंजुबाला वहाँ भी पहुँचती है, लेकिन वहाँ के सीएम, अगर आज घटनाक्रम हुआ है, मैं अगर अगले दिन भी पहुँचती हूँ, मेरे जाने से पहले ही एफआईआर हो जाती है, अपराधी पकड़ा जाता है, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बिहार में घटना हो जाती, कमीशन का लेटर आ रहा है, कमीशन के आते आते ही कार्रवाई शुरू होती है, नहीं तो आप जगते नहीं हो। ये बिहार गवर्नमेंट को मैं बताना चाहती हूँ। कमीशन के इंटरफेयर के बाद में ही आपने गिरफ्तारी की है। जब मेरे डायरेक्टर वहां पहुंचे उससे पहले आप सो रहे थे क्या? हमें जगाने आपको आना है। जहां जहां आप गलत करेंगे कमीशन इंटरफेयर करेगा और कमीशन वहां पहुंचेगा। और ये बिल्कुल बेबुनियाद वो लांछन लगाने वाली बात है। हमें सरकार किसी भी की भी होगी, जहां हमारा जो काम होगा, आयोग का काम होगा, वही हम करेंगे।